हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू योर ऑन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। सो आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी पर। सो स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं आपका अगेन, हम जो पहले शुरू कर चुके हैं आपका टॉपिक नॉन फाइनाइट वर्ब का, अगेन उसका एक पार्ट और आज डिस्कस करने वाले हैं और वो है जेरेंड। तो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि कहां पर हमें जेरेंड का यूज करना होता है। सो कहां पर हमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है। इससे पहले कि स्टूडेंट्स मैं आज का टॉपिक शुरू करूं, अगर आप अपने इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को जिसका नाम है जेरेंड। सो स्टूडेंट्स, पहले हमें जानना है कि ये जेरेंड होता क्या है। अगर हम समझ पाए कि जेरेंड होता क्या है, आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू यूज इट करेक्टली। उसी के बाद हम इसको आसानी से और सही ढंग से यूज कर पाएंगे स्टूडेंट्स। सो पहले मैंने लिखा जेरेंड के बाद आप देख ही पा रहे होगे, मैंने यहां लिखा वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। जब भी स्टूडेंट्स आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी मिलता है तो वहां पर जेरेंड हो सकता है। स्टूडेंट्स, इस सकता में क्या, अब यहां तो संशय पैदा कर दिया मैंने कह के कि वो जेरेंड हो सकता है। क्यों हो सकता है, ऐसा मैंने क्यों कहा? मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा कि 100% जेरेंड होगा, हो क्यों सकता है? स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि हमारे पास एक और नॉन फाइनाइट वर्ब का काइंड होता है, आप जानते हैं उसको पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल का एक सब काइंड है प्रेजेंट पार्टिसिपल। स्टूडेंट्स, उसकी फॉर्म में भी फर्स्ट प्लस आईएनजी लगता है। तो ये आप कैसे जाने कि जो गिवन वर्ब है जिसमें आईएनजी लगा है वो हमारी क्या है, जेरेंड है या पार्टिसिपल है। तो आइए इस कंसेप्ट को क्लियर करके फिर सीखते हैं हम यूजेस ऑफ जेरेंड। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको स्टूडेंट्स ध्यान रखना है कि जेरेंड जो होगा वो किसका काम करेगा स्टूडेंट्स, नाउन का काम करेगा। किसका काम करेगा स्टूडेंट्स, नाउन का। हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि एक वर्ब नाउन का काम करे? हाँ स्टूडेंट्स, आपको जानकर हैरान होने की आवश्यकता नहीं है कि हम वर्ब से भी क्या करते हैं, हम वर्ब से भी एक नाउन का काम ले सकते हैं, एक नाउन की फंक्शनिंग करवा सकते हैं। और ऐसी वर्ब जो नाउन का फंक्शन करे उसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, जेरेंड कहते हैं। थोड़ा सा क्लियर हुआ कि जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट आई हो और उसके साथ आईएनजी लगा हो और वो फंक्शनिंग किसकी करती हो, नाउन की, तो उसको हम क्या कहेंगे, जेरेंड कहेंगे। पिक्चर को और क्लियर करेंगे। और जो हमारे पास सेकंड स्टूडेंट्स चीज है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट पार्टिसिपल, जहां पर सेम फॉर्म आ सकती है, लेकिन फंक्शनिंग आप ये नहीं कह सकते। लेकिन स्टूडेंट्स, फंक्शनिंग हमेशा दोनों की क्या होती है, डिफर होती है। तो कैसे पहचाने कि गिवन जो वर्ब आईएनजी है, फर्स्ट आईएनजी है, वो जेरेंड है या पार्टिसिपल है? बेटा पार्टिसिपल में आपको ध्यान रखना है, पार्टिसिपल में हमेशा जो वर्ब होती है वो किसका फंक्शन करती है, एडजेक्टिव का फंक्शन करती है। तो स्टूडेंट्स, हैरान होने की बात नहीं है, यानी कि हम एक वर्ब से एडजेक्टिव का काम भी ले सकते हैं और एक वर्ब से हम क्या है, नाउन का काम भी ले सकते हैं। जब स्टूडेंट्स वर्ब किसका काम करती है, नाउन का काम करती है, तो क्या कहलाती है, जेरेंड कहलाती है। और जब स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब वर्ब एक एडजेक्टिव का काम करती है वर्ब के साथ साथ, तो वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स, क्या कहलाती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाती है। एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें थोड़ा ज्यादा क्लियर हो। एग्जांपल नंबर 1 देखिएगा, आई लाइक स्विमिंग। I like swimming। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स, I saw a swimming boy। स्टूडेंट्स, यहां से आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, मैंने यहां पे स्विमिंग को यूज किया, स्विम वर्ब के साथ आईएनजी, और यहां भी स्विम वर्ब के साथ आईएनजी को लगा करके स्विमिंग दोनों जगह पर आया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब आपको यहां से बिल्कुल ध्यान लगा लेना है कि कंसेप्ट कैसे हो, कि इनमें से कौन सा हमारा जेरेंड है और कौन सा पार्टिसिपल है। सो स्टूडेंट्स देखिएगा, आपको ध्यान रखना है इस सेंटेंस में हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट, आई क्या है, सब्जेक्ट है। लाइक हमारी क्या है, फाइनाइट वर्ब है, तो मैं इसको सिर्फ मेन वर्ब लिख देता हूं। यहां पे फाइनाइट ना लिख के मैं इसको लेता हूं एमवी, अर्थात मेन वर्ब है स्टूडेंट्स। और यहां पे जो स्विमिंग है वो किसका फंक्शन कर रहा है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई लाइक, मैं पसंद करता हूं, क्या पसंद करता हूं, स्विमिंग, यानी कि मैं तैरने का आनंद लेता हूं, मैं तैरना पसंद करता हूं, तैरने का आनंद लेता हूं। तो स्टूडेंट्स, अगले सेंटेंस में देखिएगा, आई फिर से क्या है, सब्जेक्ट है, सा हमारी क्या है, मेन वर्ब है। यस स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा, एक वर्ब कभी भी अपने से पहले आपको पता है
आर्टिकल नहीं लेती। ध्यान रखेंगे, कोई भी वर्ब अपने से पहले आर्टिकल नहीं देती कि आई आ गो, ऐसा कभी नहीं होता। सो स्टूडेंट्स यहां पे देखिएगा, इसका अगर ऑब्जेक्ट देखा जाए तो हमारा झगड़ा किसके साथ है? कौन? आयशा। मैंने देखा, किसको देखा? बॉय को देखा। किसको देखा? बॉय हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में क्या स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है? हमारा बॉय। तो ये हमारा जो स्विमिंग है, हमारा जो स्विमिंग है स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो क्या कर रहा है? वो लड़का कोई आम लड़का नहीं है, बल्कि वो लड़का जो तैर रहा था। आयशा स्विमिंग बॉय, वो लड़का, मैंने तैरते हुए लड़के को देखा। आयशा स्विमिंग बॉय। सो स्टूडेंट्स आप जरा देखिएगा, आज एक चीज आपको अभी याद कर लेनी है कि सर ने यह कहा था किसी भी सेंटेंस का, आपको यह कंसेप्ट ध्यान रखना है, किसी भी सेंटेंस का स्टूडेंट जो सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखेंगे, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है या स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट होता है, याद रखें, किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स या ऑब्जेक्ट होगा, वो हमेशा होगा या तो स्टूडेंट्स नाउन, क्या होगा? नाउन। या क्या होगा? वो प्रोनाउन होगा, या स्टूडेंट्स हो सकता है वो नाउन फ्रेज। क्या हो सकता है? नाउन फ्रेज। तो आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट होने के लिए या ऑब्जेक्ट होने के लिए वो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन होना चाहिए, नाउन फ्रेज होना चाहिए। स्टूडेंट्स मैंने ये कहा पहले सेंटेंस में आई सब्जेक्ट है, लाइक हमारी क्या है? मेन वर्ब है। तो स्विमिंग क्या है? हमारा यहां पे ऑब्जेक्ट है। क्या है स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट है। और देखिएगा जहां पर ये वर्ब क्या है? ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। तो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है सेंटेंस का? या तो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन तो इसको हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? ना या ही है, ना सी है, ना इट है, ठीक है, ना आई है, ठीक है स्टूडेंट्स, ना ये वी है, ना यू है, ठीक है, ना ही और कोई हमारा दूसरे जो प्रोनाउन के फॉर्म होती हैं, ईच है, एवरी है, तो ऐसा कोई नहीं है। तो इसका मतलब ये प्रोनाउन तो है नहीं। और स्टूडेंट्स नाउन फ्रेज के लिए चाहिए कम से कम एक से ज्यादा शब्द, यानी कि फादर ऑफ राम इज अ डॉक्टर। जो ये फादर ऑफ राम है ना, ये हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन क्या है? ये नाउन फ्रेज है। ये क्या है? नाउन फ्रेज है। सो स्टूडेंट्स ना ही ये नाउन फ्रेज है, तो ये सेंटेंस में ये है क्या? क्योंकि कंडीशन ये है कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए या तो नाउन होना चाहिए या प्रोनाउन। तो यहां पर स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ये जो स्विमिंग है वो किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स? नाउन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है स्टूडेंट्स? नाउन का काम कर रहा है। किसका? नाउन का। सो यहां से आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास आईएनजी की फॉर्म के बाद, जब भी हमारे पास आईएनजी की फॉर्म के बाद कोई नाउन आ जाए तो ये ध्यान रखना वो एडजेक्टिव का काम करेगा। तो नीचे वाली जो हमारी वर्ब है वो किसका काम करे स्टूडेंट्स? एडजेक्टिव का, ठीक है। और आपको मैं ऊपर बता चुका हूं, जो वर्ब एडजेक्टिव का काम करती है उसको हम कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जो वर्ब काम करती है नाउन का उसको हम कहते हैं जेरेंड। तो ऊपर वाले सेंटेंस में स्टूडेंट्स जो स्विमिंग लगाया गया है वो एक हमारी किसका? गतिविधि का नाम है, एक एक्टिविटी का नाम है, एक प्रैक्टिस का नाम है। हमने नाम दे रखा, जब हम तैरते हैं, हम जब तैरते हैं स्टूडेंट्स, आप जानते हैं, तो उसको हम कहते हैं तैराकी। आई लाइक स्विमिंग, यानी कि मैं तैराकी का मजा लेता हूं, और वो किसी चीज का नाम है। क्या है? किसी चीज का नाम है। तो यहां पे वैसे भी ये क्या फंक्शन कर रहा है स्टूडेंट्स? नाउन का। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा स्विमिंग है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो क्या है? हमारा नाउन है, इसलिए वो क्या है? जेरेंड है। और नीचे वाला क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो जेरेंड होता है, जो नाउन का काम करता है, ये कैसे यूज होता है। दो कंसेप्ट तो स्टूडेंट्स यहीं पे जो मैंने एग्जांपल दिए थे उनके ही ऊपर है। पहला यूज तो है स्टूडेंट्स, हम जेरेंड को यूज करते हैं एज अ सब्जेक्ट। जब भी कभी सेंटेंस में आपको वर्ब से नाउन का काम लेना हो तो आपको वहां पर लगाना है जेरेंड। क्या लगाना स्टूडेंट्स? जेरेंड लगाना है। क्या लगाना है? जेरेंड। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल, ठीक है, डैश इज बैड, डैश इज बैड, और आपके पास वर्ब है स्मोक। सो स्टूडेंट्स यहां से आप देख सकते हैं ये जो इज क्या है? हमारी मेन वर्ब है। इज क्या है? हमारी मेन वर्ब है। और बैड यहां पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, एडजेक्टिव है, विशेषण है, ठीक है। और देखिएगा क्या है, तो आप जब भी सब्जेक्ट के रूप में यूज करेंगे तो आपको क्या कहना पड़ेगा? स्मोकिंग, क्योंकि वर्ब का जो आपको चाहिए था सब्जेक्ट, क्या चाहिए था सेंटेंस में? सब्जेक्ट चाहिए था। और सब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है? जेरेंड कर सकता है स्टूडेंट्स। जब भी किसी सेंटेंस
सेंटेंस में आपको वर्ब से नाउन का काम लेना हो और उसको एज अ सब्जेक्ट काम करवाना हो, एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज करना हो, तो आपको यूज करना है जेरेंड का। और मैं बता चुका हूं आपको कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, या तो नाउन या प्रोनाउन या नाउन फ्रेज। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जहां पे आईएनजी आता स्टूडेंट्स, उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि वो नाउन बन सके। जब स्टूडेंट्स जब नाउन के लिए आपको कोई वर्ब यूज करनी है तो सिर्फ एक ही वर्ब आ सकती है, वो है आपकी जेरेंड स्टूडेंट। उसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। एज सेकंड रूल क्या है, तीसरा रूल हमारा कहता है एज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट स्टूडेंट्स, आप किसी भी जेरेंड को एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और साथ में लिख देता हूं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो स्टूडेंट्स, आप किसी भी जेरेंड को एज एन ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट होता है स्टूडेंट्स पूरक, जो किसी के अर्थ को पूरा करता है। तो पूरक के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा स्टूडेंट्स। कैसे, एज एन ऑब्जेक्ट, जैसे अभी मैंने लिखा था आई लाइक रनिंग, मुझे दौड़ना पसंद है। आई लाइक रनिंग। सो स्टूडेंट्स, आप यहां पर देखिएगा, जिस सेंटेंस में आपके पास सब्जेक्ट होता है और उसके बाद मेन वर्ब भी है और उसके बाद जो आप आईएनजी लगाते हैं तो वो किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का करता है। तो यहां पर आपको क्या लगाया, आपने यहां पे जेरेंड का यूज किया है एज एन ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद एक एग्जांपल और देखिएगा, एज अ कॉम्प्लीमेंट। Seeing is believing। जिसको देखा जाता है उसी पर विश्वास किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने यहां पर जो ये बिलीविंग लगाया है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लीमेंट। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। किसका स्टूडेंट्स, इज का। स्टूडेंट्स, जब भी इज, एम, आर, वोज वर्ब को मेन वर्ब के रूप में यूज किया जाए और उसके बाद आपको जेरेंड लगाना पड़े तो आप समझ लेना कि वहां पर क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। और स्टूडेंट्स, जब आपके पास ऑलरेडी एक हमारे पास मेन वर्ब दी गई हो और उसके बाद अगर आप क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं, तो वहां पर काम करता है ऑब्जेक्ट का। किसका काम करता है स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट का। तो यहां पर आपको स्टूडेंट्स एक बात मैं बता देता हूं, 99% जो आपका सेट बैठेगा, 99% स्टूडेंट्स, जब भी आपको एग्जाम में बैठे हैं और आपको वहां पर जेरेंड या पार्टिसिपल या कोई भी नॉन फाइनाइट वर्ब भरनी है और सेंटेंस के शुरू में या लास्ट में क्या दिया गया स्टूडेंट्स, ब्लैंक दिया गया है, तो वहां 99% स्टूडेंट्स क्या आता है, 99% वहां पे क्या आता है स्टूडेंट्स, आपका जेरेंड आता है। 1% क्या है स्टूडेंट्स, आप जेरेंड को रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ, जैसे किसके साथ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, टू इन्फिनेटिव के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, टू प्लस फर्स्ट के साथ। जैसे हम कहते, अभी हमने कहा, जैसे हमने एक एग्जांपल किया था, स्मोकिंग इज बैड, धूम्रपान बुरी चीज है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, टू स्मोक इज बैड। सो 99% स्टूडेंट्स किसको अच्छा समझा जाता है, जेरेंड को अच्छा समझा जाता है। तो इस प्रकार से आप सेकंड रूल से समझ गए होंगे कि हम जो अपना जेरेंड है ना, उसको हम एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, उसको एज अ सब्जेक्ट एंड एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में। किसका काम लेने के लिए, नाउन का काम लेने के लिए। सो स्टूडेंट्स, अब चलते हैं थर्ड रूल पे। व्हाट द थर्ड रूल टेल्स टू अस। थर्ड रूल पिछली वीडियो में बताया था हमारा, यूज टू जो मॉडल ऑक्सिलरीज है, मॉडल ऑक्सिलरी है जो यूज टू, और ले लेते हैं एडिक्टेड टू, ऑब्जेक्टेड टू, accustomed to, be habituated to, looking forward to, एंड स्टूडेंट्स और लिख लेते हैं कुछ, बिजी एंड वर्थ। ये कुछ गिवन
वर्ड्स है सिलेक्टेड जिनको रिपीटेडली क्या किया जाता है स्टूडेंट्स, एग्जाम के अंदर रिपीट किया जाता है, इनको यूज किया जाता है, ठीक है। उनके बाद हमेशा क्या लगाना है आपको, जेरन लगाना है स्टूडेंट्स। यूज टू में आपको एक ध्यान रखना है, यूज टू के बाद तभी आपको जेरन लगाना है अगर इससे पहले बी की फॉर्म हो। बी की फॉर्म में मतलब क्या है, अगर इससे पहले बी की फॉर्म हो मतलब इससे पहले इज एम आर या वोज वर्ब हो, तभी आपने क्या करना है, तो यूज टू के बाद आईएनजी लगाना। जैसे आपको मैं कहता हूं he is used to tell a lie। so students ये ऐसा कहना गलत है। ये आपको अगर कभी आप सोचे कि मॉडल के बाद हमेशा हमारा बेनिफिट आता है, लेकिन ऐसा यहां पे कहना गलत है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि यूज से पहले इज आया है, तो यहां पर हमें टेल को रिप्लेस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, किससे, टेलिंग से। सो यहां पर टेलिंग कहना करेक्ट होगा, ही इज यूज्ड टू टेलिंग अ लाई। सो हमें रिप्लेस करना पड़ेगा इस टेल को किसके साथ, टेलिंग के साथ। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स और ले सकते हैं, और इनमें से कोई भी आ जाए तो एक आप ध्यान रखिएगा, इन सभी के बाद टू प्रेपोजिशन आई है, तो इसके बाद प्रेपोजिशन के बाद वैसे भी क्या आता है स्टूडेंट्स, आज क्या आता हमारा, आईएनजी आता है। लेकिन हमें यही पता होना चाहिए कि कहां पर टू इंफिनिटिव का पार्ट है और कहां पर प्रेपोजिशन है। अगर इसी सेंटेंस को एनालाइज करें तो यहां पर ही हमारा क्या स्टूडेंट्स, एस फॉर सब्जेक्ट है, और यहां पे इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है। और आप जानते हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं स्टूडेंट्स, वो किसका काम करती हैं, हेल्पिंग वर्ब का। और एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती, तो इसका मतलब यहां पे जो यूज्ड है वो स्टूडेंट्स किसके रूप में यूज हुआ है, एज अ मेन वर्ब के रूप में हुआ है। और अगर ये मॉडल ऑक्सिलरी नहीं है तो ये टू इसका पार्ट भी नहीं है, और अगर ये टू इसका पार्ट नहीं है तो ये क्या है स्टूडेंट्स, प्रेपोजिशन है। क्या है, प्रेपोजिशन है। और जब भी हमारे पास कोई प्रेपोजिशन आती है, अगला रूल हम लिखवाएंगे भी, जब भी हमारे पास कोई प्रेपोजिशन आती है उसके बाद हम क्या लगाते हैं, आईएनजी। अगर आप इस प्रकार से सेंटेंस को एनालाइज कर सकते हैं तो डेफिनेटली देयर विल बी नो मिस्टेक इन योर एग्जाम। आपके एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। अब चलते हैं स्टूडेंट्स रूल नंबर 4 पे। व्हाट द रूल नंबर 4 टेल्स टू अस, कि रूल नंबर 4 जो है वो हमें क्या कहता है, इसी को ले लेते हैं। रूल नंबर 4, after every preposition स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, प्रेपोजिशन के बाद स्टूडेंट्स हमेशा हम क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं। अर्थात हम किसका यूज करते हैं, जेरन का यूज करते हैं। जब भी कोई प्रेपोजिशन आपको दिख जाए, प्रेपोजिशन आप जानते हैं, ऑन, इन, टू, इनटू, विद, बाय, बिसाइड, अमंग, बिटवीन, देयर आर सो मेनी प्रेपोजिशन स्टूडेंट्स। अगर आपको प्रेपोजिशन का पता है और उसके बाद अगर ब्लैंक दिया गया है तो आपको क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। जैसे fond of dash, हमारे पास वर्ब दे दी है टेक टी, I'm fond of take tea। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ऑफ हमारी क्या है, यहां पर क्या है, हमारी ऑफ प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है तो हमें क्या लगाना है, टेक का क्या हो जाएगा, टेकिंग टी। मैं चाय लेने का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ टेकिंग टी। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार से प्रेपोजिशन, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। They ran away after, verb है rob, after rob him। सो स्टूडेंट्स यहां पे क्या करेंगे, आफ्टर प्रेपोजिशन है, आफ्टर क्या हो जाएगा आपका, robbing। They ran away after robbing him। क्यों हुआ, क्योंकि आफ्टर हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई प्रेपोजिशन आपको दी गई हो, तो उसके बाद आपको क्या लगाना है, जेरन लगाना है। और जेरन से आप क्या समझते हैं, फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाना है, आईएनजी का यूज करना है। सो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने हमारे 5th रूल की तरफ। व्हाट द 5th रूल टेल्स टू अस, स्टूडेंट्स आफ्टर पॉजेसिव एडजेक्टिव, स्टूडेंट्स जब भी आपको कोई पॉजेसिव एडजेक्टिव दिखता है तो उसके तुरंत बाद आपको अगर वर्ब लगानी पड़े तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। तो जान लेते हैं, पहले आप सोचोगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं स्टूडेंट्स। पॉजेसिव देखिए स्टूडेंट्स कौन से होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, आप जान लें पहले, माय, आर, देन योर, एंड आफ्टर दैट हिज, हर, इट्स एंड देयर।
स्टूडेंट्स ये हमारे क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। इनके तुरंत बाद जब भी कभी आपको कोई वर्ब लगानी पड़े तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, आपको लगाना है आईएनजी। जैसे he did not like या he didn't like या did not like my, वर्ब दे देगी आपको क्या, आपको कम, वर्ब दे देगी आपको कम टू द पार्टी, टू द पार्टी। स्टूडेंट यहां से देखिएगा कि यहां पर हमारे पास जो क्या है, माई है, वो पॉजेसिव एडजेक्टिव दे दिया गया है, तो यहां पर आपका क्या लगाना पड़ेगा, आपको कम का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कमिंग। ही डिड नॉट लाइक माई कमिंग टू द पार्टी, उसको मेरा पार्टी में आना पसंद नहीं आया, पसंद नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप पॉजेसिव एडजेक्टिव को देखते ही क्या भरेंगे, वहां पे आप भर देंगे फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो स्टूडेंट्स अगले रूल पे चलते हैं। रूल नंबर 6 हमारे क्या है, वर्ड्स हैं उनके साथ कीप के साथ हमेशा क्या लगाओगे स्टूडेंट्स, आईएनजी। कीप वो हम लिख देता हूं मैं, जिनको बार बार यूज किया जाता है, एंजॉय, स्टॉप, स्टार्ट, रिस्क, इमेजिन, माइंड, नो यूज, कैरी ऑन, पुट ऑफ, postpone, give up, avoid, and after that suggest, etc. Students, there is a long list of the verbs. After that we always use gerund, but from out of them which are used regularly by the examiner in your exam, I have written some of them. मैंने उनमें से कुछ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हैं वो आपकी लिख दी हैं, जो रेगुलरली एग्जामिनर क्या करते हैं, एग्जाम में जिनको क्या पुट करते हैं, डालते हैं। बहुत सारी वर्ब्स है जो आप डेली क्या करते हैं स्टूडेंट्स, यूज करते हैं, जैसे आप करते हैं। और एक और मैं लिख देता हूं, एक वर्ड लिख देता हूं स्पेशली, आप देखते हैं, नो लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे एक वर्ड और जोड़ लेते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे एक वर्ड और जोड़ लेते हैं, वो है नो। स्टूडेंट्स इनको देखिए, आप देखते हैं ना, आप टीचर क्या कहता है, आपको देखा होगा, आपने क्या कहता है, नो विस्परिंग, नो विस्परिंग, यस, नो के बाद, ठीक है। कई बार लिखा देखा होगा आपने, लिखा देखा ना स्टूडेंट्स, आप बहुत बार लिखा देखते हैं, क्या लिखा देखते हैं, नो स्मोकिंग, तो नो के बाद आपको क्या लगाना है, आईएनजी। लेकिन स्टूडेंट्स आपको यहां पर एक चीज नोट करनी है कि नोट के बाद जो नोट आता है, नोट के बाद हमारा जेरेंड नहीं आता, टू इंफिनिटी आता है, नॉट टू टॉक, नॉट टू टॉक। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नो के बाद आईएनजी और नोट के बाद टू इंफिनिटिव। सो इस प्रकार से आप बहुत बार कहते हैं टीचर आपको स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दीजिएगा, टाइम ओवर हो गया है, ठीक है। स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू कर दीजिएगा। सो स्टूडेंट्स ये कुछ वर्ब्स हैं जिनको हम रेगुलरली देखते हैं एग्जाम के अंदर, और एग्जामिनर की फेवरेट वर्ब्स है जिनमें से पूछा जाता है। स्टूडेंट्स जो भी इस टॉपिक के मोस्टली इंपॉर्टेंट रूल थे वो मैंने डिस्कस कर लिए हैं। आपको जान लेना है कि जेरेंड क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और जो काम करता है किसका, नाउन का, काम करता है किसका स्टूडेंट्स, नाउन का। सो स्टूडेंट्स मैं होप, उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को फिर से कह रहा हूं सब्सक्राइब करना है। आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।